सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस थिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, रिमूव स्लाइडर, ओके, ठीक है। सो ओवर हियर हम लोग ने डेंसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला देखा था। आज से हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। एंड इफ यू चेक प्रेशर, ठीक है, लिखना मत यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या दिया है यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ, ये प्रेशर का दिया था डेफिनेशन, नहीं ठीक है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक है। बिफोर डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, बस पेन नीचे रख देना। अब यही चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं समझ में तो आगे जो बचा है यहाँ पे चैप्टर, ठीक है, वो आपको नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे जितना भी बचा है चैप्टर, ठीक है। और अगला पार्ट यहाँ पे आप अटक जाओगे, ओके। सो लेट्स पे अटेंशन एवरीवन, लुकिए ना। बिफोर यू गोइंग टू दिस थिंग, मुझे एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक कंसेप्ट चाहिए था, बट करंटली वी कैन जस्ट स्किप थ्रू दैट कंसेप्ट एंड लेट अस चेक समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स या ग्रेविटेशनल फ्लक्स, और इफ आई कंसिडर समथिंग कॉल्ड एज द लाइट फ्लक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बेसिकली वो दोनों सेम ही होते हैं। सो वी आर गोइंग टू चेक दैट पार्ट एंड पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इफ आई ड्रॉ, ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर के लिए द फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, पक्का। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ द फोर्स लाइंस, इफ आई कंसिडर दिस फोर्स लाइंस, इट कैन बी एनी लाइंस, ठीक है, रिगार्डिंग एनी फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर दिस लाइन दैट बिलोंग्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, द लाइन में ऑल्सो बिलोंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो आपका फ्लक्स होता है, जो आपका लाइट होता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन से मुझे बताना है, यहाँ पे लेट मी ड्रॉ 3 डायग्राम्स एंड ये तीनों डायग्राम में द लाइन्स आर पासिंग अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके, दे आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, करेक्ट है। सो इफ आई कंसिडर दिस 3 सिनेरियोस where the lines are passing along the x axis and if I draw an area, अभी देखना ध्यान से, एरिया जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज समवॉट लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब क्या, लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एरिया कुछ ऐसे है। सो टेल मी द लाइंस आर इन विच एक्सिस, x, एंड द एरिया बिलोंग्स टू विच प्लेन, y z। एरिया कभी भी यहाँ पे एक लाइन में नहीं होता ना, एक प्लेन में होता है, तो कौन सा हो गया ये y, और ये वाला कौन सा एक्सिस हो गया, z। सो इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, पक्का ये लॉजिक क्लियर है यहाँ तक। सो मुझे बता रहा है यहाँ पे कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 4 थे, चारों के चारों यहाँ पे पास हो गए, कहने से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइंस पास थ्रू दिस एरिया, ओके। सो इफ आई ड्रॉ द सेम एरिया, बट नाउ इनिशियली इट बिलोंग इन द वाई जेड एक्सिस, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बोर्ड में मैं 3D नहीं ड्रॉ कर सकता, सो इट बिलोंग्स टू द वाई जेड एक्सिस और वाई जी एक्सिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इफ आई कंसिडर द सेम एरिया, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस में, मतलब पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, तो कौन सा हो गया, एक्स जेड, करेक्ट है। इन द फर्स्ट सिनेरियो द लाइंस वर पैरेलल टू द एरिया और परपेंडिकुलर टू द एरिया, नाउ इन द सेकंड सिनेरियो इट इज, कितने लाइंस पास हो रहे हैं, एक भी नहीं, करेक्ट है, कहने से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू द एरिया, यहाँ पे मिनिमम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इन द थर्ड सिनेरियो लेट मी ड्रॉ द लाइंस, लेट मी ड्रॉ द एरिया समवॉट लाइक दिस, ऐसे, कितने लाइंस पास हो रहे हैं, मैक्सिमम पास हो रहा है क्या, नहीं, मिनिमम भी पास हो रहा है, नहीं, बट समवेयर बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो यहाँ पे ये वाले सिनेरियो में हम लोग करेंगे क्या, मुझे बताओ कि अगर मुझे निकालना है इसका कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं, हम लोग को एरिया कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, करेक्ट है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर ये ए रहेगा, सो द एंगल बिटवीन देम लेट इट बी इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा का मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ओके। So in all these 3 scenarios we are treating area as a scalar quantity or a vector quantity, पक्का, तो एरिया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज समझना, एकदम ज्यादा डिटेल में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में समझोगे ये चीज को, बट फिलहाल के लिए अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, द लाइंस दैट फॉलो द फोर्सेस शुड बी पैरेलल टू द एरिया और परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर, ठीक है, द फोर्स लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, पक्का। वो फोर्स लाइंस कुछ भी होने दो, चाहे वो ग्रेविटेशनल होने दो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होने दो, चाहे वो मैग्नेटिक होने दो, कुछ भी होने दो, पक्का। एंड ओवर हियर वी आर ट्रीटिंग एरिया एज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, पक्का। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे बताओ एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स के बीच में कितने का एंगल होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स के बीच में कितने का एंगल होता है, 0 ना, बोथ ऑफ देम ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0।
So can I say the direction that corresponds to the direction of the force will be the same direction in which the acceleration also follows or acceleration also travels? Pakka? In short, if the force is traveling in which direction, right, that is in which axis? X. So can I say the acceleration also acts along? Pakka, ye logic clear hai? The acceleration is now also acting along the x axis. So can I also state that the area should be perpendicular to the acceleration? ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना. So if I write down the pressure, ठीक है, अब यहाँ पे देखना डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है. So let me draw the beaker first, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं, ठीक है. लास्ट टाइम बाय द वे हम लोगों ने डेंसिटी के दो फॉर्मूले देखे थे. द फर्स्ट फॉर्मूला वाज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, बट ये यहाँ पे हम लोग डेंसिटी क्या मान के चलते हैं, बट हाँ करेक्ट, बट यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट. इफ इट इज अ वेरिएबल देन कैन आई राइट दिस एज dm divided by dv. दिस कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर द वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस कैन आल्सो बी अप्लाइड बाय द कांस्टेंट, बट वो कैसे क्यों बाद में का चीज है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो बेसिकली इफ आई कंसिडर द डेंसिटी एज द वेरिएबल फॉर स्टैंडर्ड फ्लूइड्स और फॉर हम लोग का जो आइडियल फ्लूइड था उसके लिए वी कंसिडर डेंसिटी एज कांस्टेंट, ठीक है. जो अभी जो मैं प्रेशर का डेरिवेशन कर रहा हूँ वहां पे मैं डेंसिटी वेरिएबल मान के चल रहा हूँ. एक जनरल इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा तो क्या चेंजेस आएंगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. इफ आई कंसिडर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, अलग अलग लेयर है यहाँ पे लिक्विड का, ठीक है. इसमें मुझे बताना टॉप मोस्ट सरफेस का डेंसिटी मिनिमम रहेगा या बॉटम मोस्ट? मिनिमम किसका रहेगा? टॉप मोस्ट. और मैक्सिमम किसका रहेगा? क्योंकि बॉटम पे क्या एक्ट हो रहा है? प्रेशर, ठीक है. प्रेशर की वजह से डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है. सो लेट मी ड्रॉ अ वेरी स्मॉल क्यूब. अलग अलग अगर आप देखोगे यहाँ पे बुक्स में अलग अलग शेप लिया है, बट आई थिंक सो क्यूबिकल इज द बेस्ट शेप टू रिप्रेजेंट दिस प्रेशर, ठीक है. अब देखते हैं ध्यान से. एंड वन मोर थिंग, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर. तो प्रेशर का अगर मैं जब भी डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, इट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू प्रेशर, ठीक है. ध्यान देते हैं यहाँ पे. सो लेट मी ड्रॉ वेरी स्मॉल क्यूब जहां पे मान लेते हैं अंदर डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है. छोटे से क्यूब के लिए डेंसिटी कांस्टेंट होने के चांसेस है, करेक्ट है. सो इफ आई कंसिडर, मुझे बताना ये कौन सा एक्सिस है? एक्स. सो लेट मी ड्रॉ दिस स्मॉल डिस्टेंस एज dx. ये वाला कौन सा एक्सिस है? z. तो dz हो जाएगा एंड लेट दिस बी इक्वल टू dy एक्सिस. पक्का? ओके. अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ जो हम लोग का प्रेशर एक्ट होगा या फिर प्रेशर का जो फोर्स एक्ट होगा, it should be always be perpendicular to the area. Area should be always be perpendicular to the force या force should be always perpendicular to the area. ये बॉडी पूरा का पूरा स्टेशनरी अभी के लिए मान के चलते हैं. एक फोर्स तो हमेशा एक्ट होता ही है. कौन सा? करेक्ट है. कौन सा है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स. मुझे बताओ अंडर जनरल सिनेरियो में ग्रेविटेशनल फोर्स मार्क करूंगा, बट अंडर जनरल सिनेरियो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है? नीचे. मतलब एज पर द स्टैंडर्ड एक्सिस दैट वी ड्रॉ, the gravitational force acts in which axis? Y axis. कौन सा? Positive y, negative y? The gravitational force always acts in the negative y axis. पक्का? अब देखना ध्यान से. तो gravitational force यहाँ पे act होगा. तो मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ logically. Tell me the area should be perpendicular to the force या acceleration. So the area that we consider is which area? The bottommost. दो surfaces. Can I say bottommost और topmost? अब मुझे बताओ यहाँ पे लेट मी ड्रॉ दिस पार्ट, ठीक है. ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पे. इफ आई कंसिडर दिस एरिया, अभी थोड़ा सा अगर चाहिए तो मैं इलेबोरेट भी कर देता हूँ, बट आई थिंक सो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. ये जो फेस है, ये वाला फेस एंड ये वाला जो फेस है, यहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस आने वाला है क्या? बिकॉज इज इट पैरेलल टू द एरिया इज पैरेलल टू द फोर्स और परपेंडिकुलर पैरेलल. ये वाला फेस और ये वाला फेस, यहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस आएगा क्या? क्योंकि ये भी क्या है? पैरेलल. तो परपेंडिकुलर कौन से दो एरिया हो गए? एक तो ऊपर वाला और एक ऊपर वाले एरिया का डेप्थ, लेट द डेप्थ ओवर हियर बी इक्वल टू y फ्रॉम द टॉप, ठीक है. और लेट द प्रेशर बी इक्वल टू p एट दिस पॉइंट, ठीक है. यहाँ पे देख लेते हैं एक से ना. लेट द प्रेशर एट दिस पॉइंट बी इक्वल टू p, ठीक है. ध्यान से देख लो. मेरा एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन है. सो लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है. मुझे एक और एक पेन दे देना, ठीक है. मेरे लेफ्ट हैंड को देख लो एंड टेल मी वन सिंपल थिंग, ठीक है. मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे स्टाइलस है, ठीक है. और मेरे राइट हैंड को मत देखना, बस इसके नीचे पेन है. मुझे बताओ स्टाइलस का वेट, इसके ऊपर उसके वेट की वजह से यहाँ पे फोर्स एक्ट होता है या नहीं होता है? होता है. इसके नीचे जो पेन मैंने रखा है उसके वजह से यहाँ पे इसका ये पेन का वेट डस इट इम्पार्ट एनी फोर्स ऑन माई हैंड? नो. तो मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ,
नीचे कितने भी चीजें रख दो, अगर मैं टेबल के ऊपर भी हाथ रख दूं या बॉटल के ऊपर भी हाथ रख दूं, बॉटल का वेट मेरे ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं, नॉर्मल है, बट बॉटल का वेट मेरे ऊपर एक्ट हो रहा है क्या? नहीं. बट नाउ इफ आई प्लेस दिस हैंड ऑन, इफ आई प्लेस दिस पेन ऑन टॉप ऑफ माई हैंड, नाउ विल द फोर्स एक्ट? यस. नीचे कितने भी फोर्सेस रहे वो कुछ भी यहाँ पे वेट को इफेक्ट कर रहे हैं क्या? सो इन शॉर्ट मुझे बताओ, ये जो टॉप सरफेस है इस पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, इज इट ड्यू टू द फ्लूइड अबाव इट, बिलो इट, या ड्यू टू बोथ द फ्लूइड? अबाव इट. बिलो वाला फ्लूइड कोई भी यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कराएगा क्या? अब मुझे बताना प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, फटाफट बता दो. नहीं, पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला ले लेते. क्या आ जाता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया. पक्का ये लॉजिक क्लियर है? अभी देखना ध्यान से, ठीक है. फोर्स शुड ओवर हियर शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया. पक्का ये क्लियर है? ठीक है. अब यहाँ पे देख लेते हैं. सो परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा फोर्स के बारे में बात चल रही है? mg, एटलीस्ट फॉर स्टेशनरी लिक्विड. बाद में मैं लिक्विड को एक्सेलरेट वगैरह करूंगा तो अलग चीज हो गई. फटाफट मुझे बता दो मास का सिंपलेस्ट फॉर्मूला में क्या लिखूं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को मैं एरिया इनटू हाइट लिख सकता हूं. ओके, मैं हाइट कितना लिखूं, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर. तो एरिया कितना है यहाँ पे, सॉरी हाइट कितना है? y डिवाइडेड बाय a इनटू क्या आ जाएगा? g. सो कहना है कैंसिल आउट, एरिया एरिया यहाँ से कैंसिल आउट किया जा सकता है. सो मुझे बताना यहाँ पे प्रेशर एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितना आया मेरे पास? रो जी बाय. पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है. यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो प्रेशर लिख रहे हैं, दिस इज द प्रेशर ओनली ड्यू टू फ्लूइड. ठीक है, हम लोग किसी और चीज का प्रेशर यहाँ पे नहीं देख रहे. दिस इज द प्रेशर ओनली ड्यू टू फ्लूइड. वो छोड़ के और एक प्रेशर एक्ट होता है बाय द वे, कौन सा? एक्सेलेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस प्रेशर जो भी है हम लोग प्योरली फ्लूइड के वजह से ले रहे हैं. पक्का? ठीक है. Whatever the bottommost point, if I mark this point, ठीक है, let this distance भी यहाँ पे कितना आ जाएगा? dy. तो टॉपमोस्ट से डिस्टेंस कितना आने वाला है यहाँ पे? y प्लस dy. पक्का. सो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फ्लूइड है ना उसके ऊपर. करेक्ट है. प्रेशर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ? p प्लस dp, स्मॉल चेंज इन प्रेशर. सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगा. फटाफट मुझे बता दो यहाँ पे p प्लस dp का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? p प्लस dp का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? सेम फॉर्मूला, अभी सीधा सीधा शॉर्टकट ले लो. रो जी y प्लस dy. इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम तो dp कितना आ जाएगा? यहाँ से p और p कैंसिल आउट हो गया. कैन आई राइट दिस एज रो जी dy? पक्का. सो कैन आई राइट दिस पार्ट? ऐसा भी देखना ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग है. dy विल बी इक्वल टू रो इनटू क्या आ जाएगा? g. ठीक है. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन प्रेशर, ठीक है, ये आ गया मेरा चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन प्रेशर. टोटल चेंज इन प्रेशर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे टू कैलकुलेट डेल्टा पी इट विल बी इक्वल टू जी. तो चलो ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन, जहाँ पे इफ आई सी तो यहाँ पे रो भी वेरी होने वाला है, जी भी वेरी होने वाला है, और वाई भी वेरी होने वाला है. पक्का? यस. नाउ जी भी वेरी हो सकता है, हाइट के हिसाब से जी भी वेरी होता है ना. ओके. बट अगर मैं पकड़ के चलूँ, मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर के लिए हम लोग आइडियल फ्लूइड मान के चलते हैं. इसका डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट. पक्का. सो इसके लिए मुझे बताओ फॉर आइडियल फ्लूइड, मुझे बताओ यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रो जी बाहर आ गया इनटू एच. ठीक है. एच हम लोग टॉप से मेजर करते हैं या बॉटम से? सो समझ के बताओ. टॉप से. वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जितना भी फ्लूइड उसके ऊपर है वही एक्ट करेगा ना. नीचे कितना भी रहे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. पक्का. कॉपी डाउन दिस थिंग क्विकली. dp बाई dy से अगर मैं देखूंगा तो प्रेशर ग्रेडियंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं ना. ग्रेडियंट मतलब पता है, अभी तक आपने ग्रेडियंट ये वर्ड यूज नहीं किया. ग्रेडियंट मींस नहीं, नॉट नेसेसरीली स्लो. फिजिक्स में ग्रेडियंट का मतलब डिवाइड बाय डिस्टेंस समहाउ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ तो आएगा तो ग्रेडियंट हो जाएगा. तो प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है. हो गया. उसके बाद यूनिट्स लिख लो ना. यूनिट्स कोई सरप्राइजिंग नहीं है, आपको पता ही है. लिखते जाओ फटाफट. एग्जाम में हम लोग ये 1.013 नहीं लेंगे, सीधा सीधा 10:5. पक्का. चलिए एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे देख लेते हैं. सो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे देख लेते हैं. पेन नीचे रख देना, पेन नीचे रख देना. अब यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन डू नॉट हट, एकदम इजी सा पार्ट है ये. ठीक है. मुझे बताना यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट मी ड्रॉ दिस पॉइंट. ठीक है. देन लेट अस चेक. ठीक है. सो इफ आई कंसिडर, एवरीवन डू नॉट टॉक.
सो इफ आई कंसिडर अ वेसल, ठीक है, एक वेसल है यहाँ पे, वेसल का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ए एंड यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट है बी, करेक्ट है। इवन विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर, इवन विदाउट सप्लाइंग इट विद एनी फ्लूइड, मुझे बताओ ए पे हमेशा एक प्रेशर एक्ट होगा ही होगा, वो वाला प्रेशर कौन सा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ए पे या बी पे, बी पे, और बी पे अगर मैं प्रेशर लिख दूं तो पी एटमॉस्फेयर, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है। सो ओवर हियर कैन आई राइट दिस पार्ट एज पी विल बी इक्वल टू पी एटीएम प्लस क्या आ जाएगा, रो जी एच, एकदम सिंपल सा पार्ट है। सो डेप्थ के साथ प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड क्या नहीं, गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसको गॉज या गेज प्रेशर बोलते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन है बट मेजरली गेज, क्योंकि अगर इफ यू हैव विजिटेड पेट्रोल पंप तो आपको एक नोटिस हुआ रहेगा कि व्हेनेवर यू फिल द गैस इन द टायर या आप फिल करते हो एयर को, ठीक है, सो यू मे हैव नोटिस कि उनके पास एक गोल कलर का डायल होता है, गोल, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर गेज, ठीक है। सो गेज इज एनीथिंग, बेसिकली इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ा अलग है, वो सब बोल जाओ, बट वो आपको ये वाला प्रेशर देता है, वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस करके नहीं देता, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर, इजी सा पार्ट है ये, कॉपी दिस, ओके डन, इजी है। आपको बॉटम पे ये वाला प्रेशर, ओके, एट सर्टेन डेप्थ पे आप ये वाला प्रेशर एक्सपीरियंस करोगे, टोटल प्रेशर, ठीक है, ओके हो गया। ये छोटे छोटे से पार्ट है, देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स देखने वाले, बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, हो गया ये, हो गया ना। प्रेशर की वजह से चीज़ें डिफॉर्म हो जाएंगी ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, हमेशा कंप्रेसिबल होता है प्रेशर, हाँ, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से हम लोग भी थोड़े से डिफॉर्म अंदर श्रिंक होते हैं, बट वो अच्छी चीज़ होती है, हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है, हाँ सच में अच्छी चीज़ होती है, हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चलो मैं ये चीज़ पे और एक बार आ जाता हूँ, यहाँ पे देख लेना, मुझे बताओ सबसे पहले चीज़ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू एयर, ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर, करेक्ट है। सो इफ आई कंसिडर, मान लेते कि अर्थ है और अर्थ का यहाँ पे ओजोन लेयर वगैरह सब मिला के यहाँ पे वेट लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना एयर का वेट है। सो टेल आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, विल यू एक्सपीरियंस मोर प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, एट द सरफेस और नियर द सी लेवल। अगर आप देखोगे मुंबई में वी आर एट नियर द सी लेवल, वेरी क्लोज टू द सी लेवल, हम लोग हार्डली 5 to 10 मीटर है सी लेवल के ऊपर, और 2050 तक हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है, बट एनीवे लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, मुझे बता व्हेनेवर वी कंसिडर एट द सी लेवल, ओके, वी आर वेरी क्लोज टू द सी लेवल, हार्डली हम लोग 10 मीटर ऊपर है सी लेवल के, ठीक है, हार्डली, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर वेरी क्लोज टू द सी लेवल एंड इफ आई कंसिडर माउंटेन्स, ठीक है, तो एकदम हाई, मतलब बहुत हाइट पे पीक्स है, सो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, नियर द सी लेवल और एट सर्टन हाइट, सी लेवल पे, सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे इफ आई लुक हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइट ऑफ द एयर h1 है ना, और टॉप पे कितना आ जाएगा h2, ठीक है, तो अगर आप h1 देखोगे तो h1 पे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और h2 पे प्रेशर कम होगा। हमेशा हाइट हम लोग कौन से लेवल से मेजर करते हैं, टॉप मोस्ट लेवल, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है, द हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप। तो हम लोग के बॉडी पे सर्टन प्रेशर एग्जर्ट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इफ यू ट्रेवल at mountains, okay, near the mountains, somewhere near the mountains or at a very large altitude, तो आपको थोड़ा सा ब्रीथिंग इशू होता है, ठीक है, ओके, हाँ, तो नोज ब्लीडिंग वगैरह होता है बट एकदम एक्सट्रीम केस में, बट दैट हैपेंस समवेयर अबाउट 10,000 फीट, 10,000 फीट तक आपका इतना कुछ नहीं होगा जनरली, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेशली हम लोग जो इतने सी लेवल के क्लोज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो इतने थिन एयर ब्रीथ करने में हम लोग के बॉडी यूज टू नहीं रहते, तो अगर आपको ट्रेकिंग वगैरह करना है एट सर्टन हाइट, तो आपको अक्लेमेटाइज होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे, ठीक है, आप सीधा जाके ट्रेकिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है, ओके, तो जाना ही मत, ठीक है, लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, तो यहाँ पे दिस इज द रीजन फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पक्का। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो बॉडी को थोड़ा सा प्रेशर लगता है, विदाउट प्रेशर आपका बॉडी फंक्शन ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर भी तो प्रेशर होता है ना, ब्लड फ्लो के वजह से, ठीक है, ओके, तो उसको बाहर से मेंटेन रखने के लिए
हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो आप बोला आपने, जैसे कि आपका नोज ब्लीडिंग होता है कभी कभी बहुत हाइट पे, उसका रीजन बहुत सिंपल है, हम लोग के बॉडी को लोअर प्रेशर का हैबिट नहीं होता, तो इसके वजह से आपका ब्लड बाकी जगह पे जाने से आपके नोज से बाहर आ जाता है, नोज से वो चीजें आपकी बाहर आ जाएगी, ब्लड बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर और भी कम है, ठीक है। वो सिंपल सा रीजन है, ओके। बट वो लोग है ना यूज टू है वो चीजों से, जनरली उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर ब्रीथ करना ज्यादा इजियर है, तो इजियर में उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्लाइड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता अडेप्ट होने के लिए, हार्डली 2-3 दिन लगेगा, अनलेस से एकदम ही आप एवरेस्ट के हाइट पे ना चले जाओ, तब तक आपको नॉर्मल माउंटेन रेंजेस में ब्रीथ करने के लिए इतना नहीं लगेगा, ठीक है, नॉर्मल इसमें हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद द डेप्थ, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी देखना ध्यान से, नॉट राइट डू नॉट टॉक, ठीक है। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, इट विल बी इक्वल टू PATM प्लस रो GH। नाउ टेल मी, आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस द हाइट, ओके, बेसिकली डेप्थ है वो, हाइट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा या कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला, P का पावर क्या है 1, H का पावर क्या है 1, विल इट पास थ्रू द ओरिजिन, नो, PATM है, तो y इंटरसेप्ट रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा, स्ट्रेट लाइन है, y इंटरसेप्ट रहेगा, अबाउ द x एक्सिस और बिलो द x एक्सिस अबाउ, PATM पॉजिटिव है ना, प्रेशर नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, इतना चीज ध्यान रखना, प्रेशर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अच्छा मुझे बताना, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकते हैं, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है ना, तो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव, बट अंडर दिस सिनेरियो प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू प्रेशर का कितना बन सकता है, 0, ठीक है। तो जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, मेक श्योर इट डजंट पास थ्रू द x एक्सिस, क्योंकि 0 से नीचे नहीं जा सकता। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, गो अहेड, प्रेशर ऑन द y एक्सिस एंड h ऑन द x एक्सिस, फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक्सेलेंट, अरे उल्टा निकला अपने, ये मैं ना रोजी, प्रेशर ऑन द y एक्सिस, मुझे तो उसका y इंटरसेप्ट आप क्या लिखने वाले हो, PATM, और स्लोप कितना आ जाएगा, रोजी, तो बेसिकली dp बाई डी रो मुझे हो गया यहाँ पे स्लोप देगा, हो गया सेकंड क्लास बेंच, PATM मार कर लो, दिखाने की जरूरत क्या, बच्चे थोड़ी हो, PATM मार कर लो, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप क्या लिखोगे आप, रोजी, मार्क कर दिया, आगे बढ़ सकते हैं। अरे कर्व कैसे आएगा, इसीलिए मैंने लाइट किया, टेम्परेचर क्या स्ट्रेट लाइन है ना, ऊपर जाएगा ना स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे आएगा ना क्या, ऐसे आ जाएगा ना ग्राफ, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हाँ वो नहीं चलेगा, PATM और स्लोप मार कर दिया, वो इम्पोर्टेंट है, हो गया पक्का, चलो डन, यस, आगे बढ़ते, सबने ड्रॉ कर लिया ना, पक्का मार्क कर दिया ना, y इंटरसेप्ट एंड दिस, ठीक है, आगे बढ़ते, चलो, सो कैलकुलेट दिस पार्ट। अब ये हम लोग एंड वन मोर थिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 1.013 नहीं लेंगे, सिर्फ 10⁵ वाला फैक्टर लेंगे, ठीक, 2800 एंड 5200 कितने लोगों का आ गया, ओके गुड, 2800, एक जीरो कहाँ पे तो मिस किया, यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर, सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ज्यादा डेंसर लिक्विड रहेगा वो नीचे सिंक हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे तो पूरे अपैरेटस में इक्विलिब्रियम में ये कुछ ऐसे दिखेगा ना, 8 ग्राम 8 ग्राम वाला नीचे रहेगा, 4 ग्राम पर सीसी वाला ऊपर रहेगा, और 8 ग्राम का हाइट कितना दिया है, डॉट डॉट, इसका 3 दिया है और दूसरा 7 दिया है, पक्का पहले तो ये चीज मुझे बता दो, ये चीज समझो, इंडिविजुअल लिक्विड का हाइट दिया ना,
नहीं, आर फिल्ड इन अ वेसल, देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स आर, उनका लिक्विड का हाइट, वो नीचे ऊपर से कैसे भी लो उसको कुछ मतलब नहीं है। देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन लुक हियर। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस सेक्शन, एक ये सेक्शन पे पूछा है, करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक ये सेक्शन पे पूछा है एंड एक ऊपर वाले सेक्शन पे पूछा है। ये वाले सेक्शन के ऊपर सिर्फ 4 ग्राम पर सीसी वाला लिक्विड है, हाँ या ना? ओके, सो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा? लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू ए, तो ए पे प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू, ध्यान से देख लो, रो जी एच। अभी सिर्फ एक ही लिक्विड है उसके ऊपर, तो मैं क्या लिखूँ? रो को क्या लिखूँ? 4 ग्राम पर सीसी, 4 × 10⁻3, जी का वैल्यू मैं 10 लिख दूँ, हाइट कितने का दिया है 7 × 10⁻², ये समझ में आ गया, विच इज इक्वल टू 2800। नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप एटमॉस्फेयर लेते हो, अभी तो फिलहाल के लिए गॉज प्रेशर ही लिए नहीं, बट एक सेकंड एवरीवन लुक हियर, ग्राम और सेंटीमीटर यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करोगे चलेगा, नहीं गलत आ जाएगा, फिर आपको जी भी यहाँ पे 980 लेना पड़ेगा, ठीक है, जी 980 लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। प्रेशर एट बी, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, ये पॉइंट के ऊपर क्या दोनों लिक्विड है? हाँ, तो दोनों का प्रेशर लेना पड़ेगा, ये समझो, ठीक है। दोनों का प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ पे? ऊपर वाले का तो प्रेशर मुझे ऑलरेडी पता है, 2800 है, प्लस इसका 8 × 10 × 3 × 10⁻², तो ये 2400 हो गया, कितना आ जाएगा? 5200 यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, पास्कल। एक सेकंड, गैस लॉस में, एक सेकंड एवरीवन देखिए, गैस लॉस में हम लोग वॉल्यूम नहीं ऐड करते, नंबर ऑफ मोल्स ऐड करते हैं, बराबर, यही होता है। तो वहाँ पे वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता, ये आप बोल रहे हो, वहाँ पे भी वॉल्यूम एडिटिव ही है, बट जब भी हम लोग PV = nRT लिखते हैं, वहाँ पे V जो होता है वो V गैस का होता है या चेम्बर का होता है? अल्कोहल और पानी को मिक्स करते हैं, चेम्बर का होता है ना, इसलिए हम लोग वॉल्यूम नहीं ऐड करते। ये चेम्बर से चेम्बर अगर मैं ज्वाइन करूँ तो वॉल्यूम में ऐड कर सकता हूँ, बट अगर एक चेम्बर में गैस है, सपोज लेटर से कि 2 लीटर्स ऑफ गैस दिया, जो भी दिया, ठीक है, उसके ऊपर मैं अगर 1 लीटर और ऐड करूँ तो नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी चेम्बर का सेम ही है, समझा? ठीक है, ये लॉजिक समझा? पक्का? ओके, ये क्वेश्चन समझा? मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, ठीक है, लिखो, इन द अबाउ क्वेश्चन, इन द अबाउ क्वेश्चन, सेम ही एग्जैक्ट सेम है, बट इन द अबाउ क्वेश्चन कैलकुलेट द प्रेशर एट, ये सबको आ जाना चाहिए, अगर आपको आ गया मतलब आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, ठीक है। इन द अबाउ क्वेश्चन कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ, at a depth of 4 centimeter from the top most, 4 centimeter from the top and 9 centimeter from the top, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आ जाएगा। सो हाँ, सिर्फ गेज प्रेशर, मुझे टोटल नहीं चाहिए, टोटल आप ले लोगे उसका 10⁵ ऐड करना फटाफट। ये यही क्वेश्चन है इन द अबव क्वेश्चन। 4 का 1600 और 9 का 4400, कितने लोगों को ये आ गया? अच्छा ओके, सबको ये आ गया, तो मतलब आपको है, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन में जा सकता हूँ, मतलब अगले कंसेप्ट में, ठीक है, ध्यान देते हैं। हाँ 9 दिया ना, अच्छा 9 का नहीं आ रहा है, देखो 9 मतलब यहाँ पे हो गया ना, 7 इसका और 2 इसका, तो इसका तो पूरा पूरा आ जाएगा, पूरा 7 का कितना आया था मेरे पास 2800 प्लस इसका सिर्फ 2 ही आएगा ना, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये कौन सा? अच्छा वही था ना, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, एवरीवन लिखिए, इसका सिर्फ 2 का ही हाइट आएगा ना, नया चलो एवरीवन पेन नीचे रख देना। वेरिएशन इन प्रेशर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एकदम इजी सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट समझने से पहले यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फटाफट मुझे आंसर करते जाओ, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ,
इफ आई कंसिडर अ पॉइंट ए, पे नीचे रख देना, एकदम इजी सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। ए पे प्रेशर कितने का है? P एटमॉस्फेयर। आप अगर मैं ये वाले पॉइंट पे कहीं पे भी अगर एक पॉइंट ले लूँ ये वाले लाइन पे, तो कितना रहने वाला है? P एटमॉस्फेयर। मैं एक पॉइंट बी ले लेता हूँ जिसका डेंसिटी यहाँ पे हाइट h है, लिक्विड का डेंसिटी रो है। यहाँ पे बी पॉइंट पे कितना है प्रेशर? ATM प्लस रो जी एच। यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं पे भी प्रेशर कितना आने वाला है? ATM प्लस एटमॉस्फेयर। पक्का? ये वाले जो लाइंस होते हैं यहाँ पे कहना है देन हॉरिजॉन्टली द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एटलीस्ट फॉर अ स्टेशनरी फ्लूइड। अगर फ्लूइड यहाँ पे मूव होगा तो अलग हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए स्टेशनरी फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, तो स्टैटिक में तो एटलीस्ट हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम। ये वाले लाइंस को हम लोग बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइंस। ठीक है, दिस लाइंस आर कॉल्ड एज इक्वी प्रेशर लाइंस, जो फिलहाल के लिए क्या आ गए? हॉरिजॉन्टल। ये लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे वो हर एक पॉइंट का प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम। बट हमेशा ये हॉरिजॉन्टल रहेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम लिख लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, और लेफ्ट हैंड साइड में 2-3 चीजें लिखनी है इसमें। या हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो ना, उसमें PATM प्लस रो जी अच्छी है, तो प्रेशर सेम है ना। हाँ देखते ना, फिलहाल के लिए स्टेशनरी है तो इतना समझते हैं हम लोग, आगे जंप नहीं करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट जब भी आएगा तभी जंप करते हैं उसको। मूविंग में चेंज हो जाएगा। मूविंग में देखो 2-3 चीजें हो सकती है। सबसे पहले चीज, हम लोग फ्लूइड के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अच्छी चीजें बात कर रहे हैं, लुक एवरीवन। सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वेसल जो होगा, एवरीवन लुक है, जो वेसल होगा उसको मैं एलिवेटर में रख सकता हूँ, वेसल को मैं गाड़ी में यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता हूँ, वेसल को हम लोग गोल गोल ऐसे घुमा सकते हैं, कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, बट उसके लिए सर्कुलर के थोड़े कंसेप्ट लगेंगे। हाँ प्रोजेक्टाइल भी होगा, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में लिक्विड स्टेशनरी नहीं हुआ ना बाद में। अरे नहीं करेंगे, आप बस वर्ड बताओ वो मैं सिखा दूंगा। हाँ नोट, लेफ्ट हैंड साइड में नोट लिखो, एक भी प्रेशर लाइंस लिख दिया, नोट रेड कलर के पेन से ही लिखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, नहीं है तो खून से लिखो चलेगा, बट रेड में ही लिखना। क्या उसके नीचे लिखना, चलो कोई और कलर के पेन से लिख लो फटाफट, बट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 नोट में दे रहा हूं, राइट डाउन नोट फर्स्ट while calculating the pressure, the force lines ब्रैकेट में लिखना, फोर्स जो डायरेक्शन में रहेगा वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी रहेगा ना, तो ब्रैकेट में लिखना एक्सेलरेशन, दोनों चलेगा। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं यहाँ पे फोर्स नहीं मार्क करूंगा, सिर्फ एक्सेलरेशन ही मार्क करने वाला। ठीक है, एक्सेलरेशन should be क्या? parallel perpendicular to the area, सेकेंड, ये वाले केस में जी नीचे एक्ट हो रहा था ना, तो हाइट भी हम लोग नीचे की डायरेक्शन में ले रहे हैं, सो कैन आई से द डेप्थ शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। सेकेंड लिख लो, द डेप्थ ब्रैकेट में लिखो h, द डेप्थ ब्रैकेट में लिखो h, should be क्या? in the direction of the force या फिर एक्सेलरेशन, दोनों। सर मतलब अगर गाड़ी में है तो फिर कहीं तो फिर डिपेंड करेगा जिसका। डन, यस। थर्ड, मुझे बताओ तो एरिया और एक्सेलरेशन दूसरे को परपेंडिकुलर, बाय द वे ये जो सरफेस है यहाँ पे इसको भी मार्क कर लो ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसको मार्क कर लो, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या
इसको नॉर्मल पेन से मार्क करो, रेड से मार्क नहीं करोगे चलेगा। थर्ड, सेकेंड आपने क्या लिखा है, द हाइट, ठीक है। थर्ड, फॉर स्टेशनरी लिक्विड, फॉर स्टेशनरी लिक्विड the points on horizontal lines will have क्या सेम प्रेशर ना, बट ये हमेशा सच है क्या? क्यों? हाँ तो स्टेशनरी लिक्विड के लिए मैं पूछ रहा हूँ। फिलहाल के लिए लिख लो, फिलहाल के लिए लिख लो। नहीं नहीं स्टेशनरी है, सूडो फोर्स वगैरह नहीं ऐड कर रहा है, सूडो फोर्स कुछ नहीं ऐड कर रहा। इंक्लाइन पे भी अच्छा ओके, एक क्वेश्चन आपने पूछा है इंक्लाइन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगर सपोज कि इंक्लाइन है, गिर नहीं रहा, तो मुझे बताओ, थोड़ा सा आप ये दिमाग लगा सकते हो कि ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये भी तो हॉरिजॉन्टली सेम ही है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो पक्का। थर्ड पॉइंट का कुछ तो एक कैच है, वो कैच हम लोग बाद में देखते हैं, पर फिलहाल के लिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये चीज समझना, हाइट जो रहेगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ये हो गया सबका पक्का। चलो फटाफट ये सॉल्व कर लो। यहाँ पे 3 पार्ट है, तो क्वेश्चन पूरे के लिए और 2 लाइन छोड़ देना इसके नीचे। फटाफट 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 फटाफट। ये कितने लोगों का आंसर्स आ गए? ठीक है, जिसको नहीं आया यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट तो सीधा रोजी एच है, सेकेंड में बी, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बी पार्ट में वेसल ऐसे है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे इफ आई कंसिडर दिस वेसल, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस सिंपल लॉजिक, एवरीवन लुक हियर नाउ। मुझे बताओ, अभी एक्सेलरेशन y में है, तो डेप्थ भी हम लोग किस में लेंगे, y। फिलहाल के लिए अगर आप ये वेसल, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, वेसल ऐसे कोई भी आप एक रेफरेंस लाइन लोगे, अगर ये 4 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी कितना दूर है, 4 सेंटीमीटर, तो प्रेशर डिफरेंस कितने का हो गया, 0। y का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, पक्का, तो ये 0। और थर्ड केस में वेसल ऐसा है, ये सी पार्ट में निकाल रहा हूँ, थर्ड केस में ऐसा है, ये हाइट दिया है, कितना दिया, 4, और वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos 30 हो जाएगा ना। तो बेसिकली जो आंसर आया 360, उसको आपको √3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 √3 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हाँ क्या, ऐसे मत करो, एक प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करने ट्राई मत करो, रॉन्ग नहीं है वो भी, बट मत करो वो, एक मैं बाद में बताता आपको रीजन क्या है उसका, ठीक है। पार्ट में सर मेन क्वेश्चन क्या है, बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन ऑयल बॉयलर ना, तो जब हम इसको ऐसा इन्वर्ट करते हैं तो वाटर का लेवल इधर आ जाएगा ना, तो हम इसको टॉप और इसको बॉटम क्यों नहीं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे डायमीटर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, सबके सब चैप्टर, सबके सब सम्स में हम लोग यहाँ पे। एवरीवन लुक हियर, क्वेश्चन अच्छा है, एवरीवन डाउट अच्छा है। यहाँ पे देखो, टेक्निकली ये दोनों के बीच में कोई तो हाइट डिफरेंस आएगा, बट हम लोग डायमीटर को, ये सबके सब जितने भी यूट्यूब के सम्स आते हैं, वेसल के सम्स आते हैं, सबके सब में हम लोग रेडियस या डायमीटर को नेग्लेक्ट करने वाले हैं एज कम्पेयर टू हाइट, ठीक है। नहीं सब में, सब में। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, अब देखते हैं एवरीवन, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये समझ में आया। प्रेशर अगर एक्सेलरेशन अगर y में था, तो प्रेशर के लिए हाइट डिफरेंस भी हम लोगों ने किस में लिया, y में। पेन नीचे रख दो, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान देते हैं। एक वेसल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, मुझे बताओ ए पे अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लूँ तो PATM आएगा, बट इसको इग्नोर कर लेना। ए और बी पे प्रेशर डिफरेंस कितने का है मुझे बताना, ये हाइट h है, रोजी h, पक्का, ठीक है। मैं अभी देखना है यहाँ पे, इसको मैं हटा के लेट इट बी इक्वल टू वाई, फटाफट बता दो कितना आने वाला है, रोजी वाई। ये ध्यान से देख लो, पेन नीचे रख देना, अगर ये समझ में आए तो कंसेप्ट आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अच्छा, ये वेसल को अर्थ से लेके
लेटर से आई टेक इट टू द स्पेस वेयर देर इज नो ग्रेविटी और देर इज एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। अब मुझे बताना ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितने का है? 0 है। ए पे जितना प्रेशर है उतना ही बी पे प्रेशर है। क्लोज वेसल है क्योंकि जी है ही नहीं। क्लोज वेसल है तो लिक्विड स्पिल वगैरह नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए मान के चलो। अभी भी ये समझ में आया पक्का? अभी भी ये वेसल स्पेस में है। अभी देखना ध्यान से, बी और सी के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितने का? 0। कोई भी पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस 0 है, मतलब हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है? सेम। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस में ही इसको राइट में एक्सेलरेट करता हूँ ए से। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मुझे बताओ, ये फ्लूइड का कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके पर एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा या एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स का नाम क्या रहेगा? सूडो फोर्स। और वो कहाँ पे एक्ट होगा? विद रिस्पेक्ट टू द वेसल कहाँ पे एक्ट होगा? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, ए और बी पे प्रेशर डिफरेंस कितने का आ गया? 0 ही है। एक्सेलरेट, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है ना, तो डिस्टेंस भी हम लोग को हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है, तो कितना आ गया? 0। बी और सी पे प्रेशर डिफरेंस है या नहीं है? कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? सी पे। डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन यहाँ पे है ना, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। मान लेते ये डिस्टेंस में x का मान के चलता हूँ, कितने का प्रेशर डिफरेंस है? रो ए एक्स ना, रो ए एक्स आएगा। समझ में आ गया? डाउट है इसमें? ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक मैं एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लेना। बोलो। मैं बॉडी को ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो सूडो फोर्स में मैं बॉडी पीछे एक्सपीरियंस करेगा ना सूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द वेसल। विद देखो, अभी जो लिक्विड स्टेशनरी था, दैट लिक्विड वाज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द वेसल। तो रोजिए जब भी मैं लगा रहा हूँ तब स्टेशनरी लिक्विड के लिए लगा रहा हूँ, तो इट विल बी मतलब वो डायग्राम पे जा सकते हैं। बताओ ना क्या होगा। ऐसे था, बोलो। बी है, ये सी है, बोलो। आपने वो बीच में एक्स मार्क किया था, ये वाला। हाँ, और वो साइड पे ए। हाँ, तो सर सी पॉइंट पे प्रेशर मतलब होगा ही नहीं? क्यों पूछ रहा हूँ आपसे। होगा ना, क्यों नहीं होगा? मुझे तो कोई भी पार्टिकल अगर आप लोगे तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, पक्का। सूडो एक्सेलरेशन। अगर मैं एकदम बेसिक्स में जाऊँ तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इतना लिक्विड एक्सर्ट कराएगा ना, मतलब फोर्स, अगर मैं प्रेशर डिफरेंस लिखूँ तो वापस वही एम जी और पूरा सब्स्टिट्यूट करोगे तो फोर्स का एम ए आ जाएगा। तो मैं पूरा नहीं सब्स्टिट्यूट करूँगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जी सी पे ज़्यादा कैसे होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रेशर ज़्यादा होता है ना। पहले जी नीचे एक्ट हो रहा था तो नीचे प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर कम था। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्चुअली ये डायरेक्शन था ना। अभी ठीक है? हाँ, हम लोग को देखो, ये मत सोचो कि एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है। फ्लूइड स्टेशनरी किसके रिस्पेक्टिव है वो समझ के करना है। अभी ठीक है? मतलब आपको सूडो फोर्सेस लेने पड़ेंगे जब भी वेसल एक्सेलरेट हो रहा है फिलहाल के लिए। तो सारा लिक्विड वो साइड में शिफ्ट कर रहा है। अभी के लिए मैं क्लोज वेसल पकड़ रहा हूँ, वरना ये शेप ले लेगा वो। अब मैं फिलहाल के लिए वेसल एकदम पूरा भरा है और क्लोज्ड है, वरना तो स्पिल भी होने के चांसेस है। बट वो अभी के लिए नहीं करते, वो बाद में देख लेते। अभी के लिए समझ में आई? ठीक है। एवरीवन लुक हियर, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। राइट डाउन, फॉर द गिवन डायग्राम, all the liquids are stationary, calculate the angle theta, such that stationary मतलब इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? कैलकुलेट द एंगल थीटा, बस उतना ही। सच दैट वगैरह जाने दो। नहीं, स्पेस में नहीं है। यहाँ पे देखना, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इजी है। एक ट्यूब है ऐसे जिगजैग, इसमें बाद में ड्रॉ कर लो, पहले क्वेश्चन समझते क्या है, बाद में ड्रॉ कर लो। यहाँ पे देख लो, जिगजैग में लिक्विड है, मतलब पाइप है, उसके अंदर 3 फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स के बीच में मैंने सेक्शन डाले सच दैट द फ्लूइड्स डोंट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, फ्लूइड्स मिक्स नहीं हो रहे कहीं पे भी, वरना तो ऑब्वियसली डेंसर फ्लूइड नीचे चला जाएगा, पक्का। और फिलहाल के लिए फ्लूइड्स मिक्स नहीं हो रहे। ठीक है, पूरे सबके सब फ्लूइड्स यहाँ पे, बाद में ड्रॉ कर लो, पहले क्वेश्चन समझ लो।
ये वाले ट्यूब का लेंथ एल है, इसका भी एल है, दोनों का थीटा है। इसका सीधा सीधा हाइट दिया है, वर्टिकल में एच दिया है। मुझे बताओ ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ से पाइप ओपन है, तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा एक्ट होगा? PATM पक्का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से भी पाइप ओपन है तो यहाँ पे भी कितना एक्ट होगा? PATM। तो ये जो थीटा है, थीटा का आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ ρ1 ρ2 ρ3 L एंड H। 5 टर्म्स आएंगे, ρ1 ρ2 ρ3 L एंड H, सच दैट द एंटायर सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया? गुड। थीटा निकालना है आपको, प्रेशर नहीं निकालना। नहीं, चांसेस है ऐसे, जैसे मैं आपको अभी भी करके बता सकता हूँ। किसी के पास स्ट्रॉ वाला बॉटल है जिसमें स्ट्रॉ है? स्ट्रॉ मीन्स सिपर। एवरीवन कंटिन्यू, मैं बताता हूँ। है तो बता दो, है किसी के पास सिपर वाला? है तो दे दो। तो मुझे कैसे बताऊँ मैं? नहीं गिरेगा, हमारे नहीं गिरेगा, क्योंकि नहीं, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, नीचे से प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगा। चांसेस है। अगर रहता तो मैं आपको लाइव बताता था, बट अभी नहीं है आपके पास। नहीं, कुछ नहीं है। ये पाइप का मुझे एंगल वगैरह नहीं पता, जो डायग्राम है यही है। ये डायग्राम छोड़ के कोई चीज़ें अज्यूम मत करना डायग्राम में। यस, 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर लो। एवरीवन, नो वन विल टॉक। एवरीवन लुक हियर नाउ। पता नहीं, नहीं PATM का जरूरत भी नहीं है, कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं, देखते एवरीवन लुक हियर नाउ। ये पॉइंट को मैं A ले लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं B ले लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं C ले रहा हूँ, और ये पॉइंट को D ले रहा हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, ये आंसर किस किस को आ गया मुझे बता देना। साइन थीटा विल बी इक्वल टू ρ3H डिवाइडेड बाय ρ2, नहीं ρ1 माइनस ρ2 इंटू L। ये कितने लोगों का आ गया? 3। ठीक है, 3 ऑलमोस्ट। ρ2 माइनस 4 5। ठीक है, चलो एवरीवन लिखो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या पहले वो समझते हैं। ये वाला पाइप देखना, ये वाले पाइप में प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है? सोच समझ के बताओ, A पे या B पे? A पे, बॉटम, क्योंकि G फिलहाल के लिए तो G एक्ट हो रहा है, तो नीचे के डायरेक्शन में ही प्रेशर ज्यादा होगा। ये सबको समझ में आ गया? कैन आई राइट दिस पॉइंट एज PA माइनस PB इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं? ρ1G, हाइट कितना ही है? L साइन थीटा। ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही है। अब मुझे बताओ PB का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा? PB विल बी इक्वल टू, इसको राइट में लेते हैं, इसको PA कितना है? एटमॉस्फेयर को ओपन है ना ये। सो लुक हियर, कैन आई राइट दिस पार्ट एज PATM माइनस ρ1GL साइन थीटा। हाँ या ना? यस, हाँ ओपन है ना एटमॉस्फेयर। ठीक है, सिमिलरली ये वाले पाइप के लिए देखते हैं जिसमें सेकंड फ्लूइड है। फटाफट बता दो, C पे प्रेशर ज्यादा है या B पे प्रेशर ज्यादा है? C पे। अब फटाफट बता दो, PC का वैल्यू क्या आ जाएगा? PC माइनस PB विल बी इक्वल टू क्या? ρ2GL साइन थीटा। पहले ये तो लिखने दो, ठीक है? यहाँ पे देखो, PB यहाँ पे मैं राइट में ले लूँ तो प्लस हो जाएगा। सो कैन आई राइट दिस एज दिस प्लस दिस? कैन आई राइट दिस एज PATM प्लस ρ2 माइनस ρ1 इंटू L साइन थीटा इंटू G। देख लो एक बार, ये PB को मैंने राइट में लिया और PB का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ, लास्ट ये पाइप के लिए बताओ कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? C पे या D पे? C पे ऑब्वियसली। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज PC माइनस PD विल बी इक्वल टू, क्या लिखो? ρ3G। अभी तो वर्टिकल हाइट सीधा सीधा दे दिया ना H, तो कंपोनेंट कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। अब PC माइनस PD, PC का खुद का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिख दिया है? PATM प्लस क्या लिखा है? ρ2 माइनस ρ1 इंटू GL साइन थीटा माइनस PD कितना है? PATM है ρ3GH। पक्का PATM दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यस,
जी बी सॉरी 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 यहाँ पे देख लेते हैं। क्या से PATM कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास ρ3h डिवाइडेड बाय ρ2 माइनस ρ1 इंटू क्या आ जाएगा L। समझा? ये क्वेश्चन अच्छा था, 4-5 लोगों को आ गया। अभी भी डाउट है तो पूछो। चलेगा, बोलो। यही है, पता मैंने पूछा मतलब पता नहीं, मैं उल्टा नहीं बोल दिया। सी पे हाँ, आप दोनों पाइप से निकाल सकते हो, ये पाइप से या ये पाइप से। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का ऐसे एडिशन नहीं होगा वेक्टर में। हम लोग को पता है कि हम लोग को जो सी और बी का प्रेशर डिफरेंस पता है कि इतना आएगा। ये दोनों का प्रेशर डिफरेंस, मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ कि पीसी पे इतना है, मैंने प्रेशर डिफरेंस लेके सॉल्व किया ना। चलेगा वैसे भी। क्या 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 प्रेशर स्केलर है, वेक्टर थोड़ी, ऐसे ऐड नहीं होता। हाँ बट प्रेशर वैसे ऐड नहीं होता, वो तो रिएक्टिव हो गया। समझ में नहीं आ रहा मुझे आप कैसे लिखा। इक्वेशन क्या लिखा आपने पहले, इक्वेशन और इक्वेशन में समझ आया। P2 यहाँ पे P2 पूरे पॉइंट पे प्रेशर कैसे सेम रहेगा? बी पे प्रेशर 0 होना चाहिए, क्यों? हो सकता है ना, वो एक आप एक बट वो एक मेथड से आप कर सकते हो। इसको 0 मान के चलो, बाकी के प्रेशर निकालो। और उसमें आपने फिर एक उल्टा किया, अगर आप पे ये इक्वेशन उल्टा आया ना, आपने PB माइनस PC किया, PC माइनस PB नहीं किया सर मुझे तो आपने उल्टा लिया रहेगा। जिसका भी उल्टा है उल्टा आ जाएगा। बॉटम पे ज्यादा रहेगा क्योंकि जी एक्टर है। ओके ओपन है ना एटमॉस्फेयर को। पहले ये दोनों को ले लिया, 3 पाइप का मैंने अलग अलग सॉल्व किया। पक्का? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखना मत, यहाँ पे देख लो, मैं आपको टाइम दे दूंगा। डोंट वरी एवरीवन, पेन नीचे रख दो। नो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज, पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? Contradictory, that is opposite to the common belief. Yes, okay. So do not write anything. ठीक है। So let us understand the paradox and let us understand what is the hydrostatic paradox. सबसे पहली चीज, let me draw 3 vessels. एक ये वाला वेसल हो गया, let this be vessel A, जिसका एरिया A1 है। तीनों का एरिया यहाँ पे सेम ही होना चाहिए, ठीक है। And let this be the second vessel, ठीक है। इसका भी बेस एरिया सेम ही है A, और ये थर्ड वेसल है, ठीक है। सो यहाँ पे ये थर्ड वेसल है जिसका भी बेस एरिया यहाँ पे A ही है, ठीक है। देखिए ओके, अभी नहीं आएगा आवाज आपको, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, होपफुली तीनों का बेस एरिया यहाँ पे सेम है। ये वेसल 1 है, ये वेसल 2 है, ये वेसल 3 है, और तीनों को मैंने सेम फ्लूइड से सेम हाइट तक फिल किया है, ठीक है। सो मुझे बताओ, बट यहाँ पे एक इश्यू है। मुझे तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ρgh तो फ्लूइड्स के लिए आया है। जनरल फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ρgh तो सिर्फ फ्लूइड्स के लिए अप्लाई होगा, वो भी अगर मैं वर्टिकल में लूंगा तो। मुझे बताओ कि अगर तीनों का एरिया सेम है, सबसे ज्यादा मास किस में? वेसल 2।
ए में कैसे दे दोगे? नहीं मुझे 2 बोलना था पर मैंने ठीक है एवरीवन इट्स ओके। वेसल 2 में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय वेसल 1, फॉलोड बाय वेसल 3। अच्छा मेरे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखना। वेसल 2 में मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा रहेगा, तो फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, जनरली ऐसे एक्सपेक्टेशन था। फॉलोड बाय वेसल 1, फॉलोड बाय वेसल 3। तो मुझे बताना कि बट टेक्निकली जब भी हम लोगों ने देखा तो तीनों में प्रेशर क्या हो गया, सेम। फॉरगेट अबाउट दैट, वो आया नहीं आया वो अलग बात है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड फार अर्लियर देन वी थिंक, ठीक है। हम लोग के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह नहीं थे, ना ही कोई टेक्निकली डायरेक्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइस था। तो हम लोगों को कैसे पता चला यहाँ पे प्रेशर सेम है? नहीं, वो तो आर्ग्यूमेंट से बाद में है। सबसे सिंपलेस्ट मुझे बताओ, कोई ज्यादा ऐसे दिमाग मत लगाना, एकदम सिंपल सी चीज बताओ। ऐसा फील किया उससे नहीं आएगा। अरे एकदम सिंपल तरीका, आपको कैसे, मुझे बताओ। फिजिक्स में सब कुछ हायर टू लोअर जाता है, ठीक है। तो अगर मैं पकड़ू यहाँ पे, ठीक है, सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, इफ आई लीव द पेन फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, अगर फ्री फ्लोइंग बॉडी है, फ्री फ्लोइंग मतलब समझ, कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस बॉडी, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो हायर हाइट से लोअर हाइट पे आ जाएगा। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इफ आई कंसिडर करंट, current always goes from higher potential to the lower potential. If I consider air या कोई भी fluid, ठीक है, it goes from higher pressure to the lower pressure, ठीक है। So अगर आप देखोगे फिजिक्स में सब कुछ higher to lower जाता है, potential energy, even if you consider current, even if you consider heat, even if you consider your mass, ठीक है। So look here, everyone look here. So अगर ये सच रहता कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, एकदम सिंपल सा मैं पूछता हूँ, ये दोनों को मैं पाइप से ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता तो फ्लूइड कहाँ से कहाँ पे फ्लो होना चाहिए था, सेकंड से लेके फर्स्ट। बट हम लोगों ने जब ये देखा तो कोई फ्लो ही नहीं हुआ। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई लिक्विड यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगा, मतलब दोनों में प्रेशर क्या है, सेम। ये तो ऑब्जर्वेशन है, अभी इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ठीक है, पक्का ये समझो। सो पैराडॉक्स इज अपोजिट। तो यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आएगा, बट जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी देखा तो तीनों में प्रेशर सेम था, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, इफ आई ड्रॉ द मॉलिक्यूल्स नियर द वॉल्स ऑफ द वेसल, तो क्या यहाँ पे वेसल इनके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कराएगा? हाँ, ये नॉर्मल फोर्स ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होगा और ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होगा। फिलहाल के लिए फॉर द वेसल 1 इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल। इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल फोर्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन रहने वाला है क्या? सो देयर विल बी, क्या आते पहले फिलहाल के लिए फर्स्ट के लिए देखते हैं। फिलहाल के लिए कोई यहाँ पे वर्टिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है, वर्टिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वर्टिकल प्रेशर में कोई भी डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा क्या? ये नहीं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल्स? कहने से ये वाले डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा ना, नॉर्मल फोर्स। तो कहने से इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पे रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड? अपवर्ड रहेगा ना, n cos थीटा। और यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो n cos थीटा ऊपर एक्ट हो रहा है। Similarly, what about this molecules? They will have a normal in this direction. इसका कंपोनेंट कहाँ पे रहने वाला है, नीचे। So even though in the second vessel ये थीटा है, ये हो जाएगा n cos थीटा। So even though in the second vessel the mass is more, ठीक है, the mass is more. Can I say the pressure will again be equal to the pressure in vessel 1? And what about the third vessel? Even though the mass is less, normal component नीचे पुश कर रहा है ना उसको, तो उसकी वजह से द प्रेशर विल बी मोर एज कम्पेयर टू द वेसल 1। एंड यहाँ पे टोटल प्रेशर तीनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम, ठीक है, पक्का ये क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पक्का। पैराडॉक्स मतलब जनरली वी वर एक्सपेक्टिंग, व्हेन वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट, वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, बट ऐसे नहीं आया, तीनों में प्रेशर यहाँ पे सेम आया। वेसल के यहाँ पे शेप के ऊपर ये चीजें डिपेंड नहीं करती, शेप कुछ भी ले लो, ठीक है, ओके। यहाँ पे वेसल पे प्रेशर बॉटम पे सेम ही होगा। अच्छा मेरा और एक क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पे अगर ये तीनों वेसल पे बॉटम पे प्रेशर सेम आता है, कोई भी पॉइंट पे वैसे तो, बट अगर मैं बॉटम पे स्पेसिफिकली बात करूँ तो प्रेशर सेम आता है, तीनों वेसल को मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पे वेइंग स्केल पे रखता हूँ, मुझे रीडिंग अलग अलग दिखाई देगा या सेम दिखाई देगा? बट अभी तो आपने जस्ट बोला कि प्रेशर, यहाँ पे देखना, मुझे बताओ। हाँ तो ऑब्वियस है, बट अगर आप वेइंग स्केल पे खड़े रहते हो तो आपका टेक्निकली वो प्रेशर ही मेजर करता है, वो बाद में वो एरिया से तो प्रेशर ही मेजर करता है टेक्निकली एट एवरी पॉइंट, और उसको कैलकुलेट करता है पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपका वेइंग स्केल मेजर करता है, कहने से ये रिएक्शन फोर्स भी देगा ना,
ये वॉल्स के ऊपर रिएक्शन वेसल भी देगा ना, करेक्ट है, वो कैंसिल आउट करेगा और वो फोर्सेस वो मेजर करके टेक्निकली फोर्स किसका ज्यादा आएगा, बी का, मतलब सॉरी वेसल 2 का, फॉलोड बाय वेसल 1 फॉलोड बाय वेसल 3। पक्का? फटाफट ये ड्रॉ कर, ये लिख लेना और ये डायग्राम साइड बाय साइड ड्रॉ करो, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ टाइप में देंगे। यस ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वाटर इसमें सेकंड में, तो मतलब वो बट इसका एक फायदा भी है, मैं बताता हूँ फायदा क्या। हाँ वो फॉर्मूला इनवैलिड होने के क्या फॉर्मूला वो सब सारे केसेस के लिए इनवैलिड का बात नहीं है, बराबर है, इसलिए तो बट यहाँ पे तो पैराडॉक्स है ना, यहाँ पे जितना सेक्शन था ये सेक्शन में, वो सेक्शन का नॉर्मल फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट हो रहे थे, तो वो फोर्सेस भी हम लोग को लेने पड़ेंगे। यस डैम्स जनरली ये शेप में बने रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या ना, इसे सेम एरिया यूज करके मैं ज्यादा पानी स्टोर कर सकता हूँ, तो नीचे का एरिया मुझे फ्री मिल गया। अगर मैं फर्स्ट के हिसाब से देखूँ तो नीचे का एरिया उतना फ्री नहीं है, बट ये अगर मैं ये एरिया देखूँ, ये एरिया मुझे अनऑक्यूपाइड है ना, ठीक है, बट एक एंगल तक ही आप डैम बेंड कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं, उसकी इंजीनियरिंग रीजंस है, फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू द वेसल 1 यहाँ पे थोड़ा एरिया अनऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो एरिया में किसके लिए भी यूज कर सकता हूँ। उसके नीचे लिख लेना एवरीवन डू नॉट टॉक, राइट डाउन, पैराग्राफ टाइप में लिखेंगे, 3 पैराग्राफ आएंगे, वेसल 1 वेसल 2 वेसल 3, ठीक है। चलो फटाफट राइट डाउन इन वेसल 1, इन वेसल 1 फटाफट लिखना, इन वेसल 1 ओके, ठीक है। The molecules at the walls of the vessel, the molecules at the walls of the vessel experience a normal fall, experience a normal force in कौन सा डायरेक्शन है, horizontal, in horizontal direction and in horizontal direction and has no component which contributes to pressure force in vertical, pressure force in vertical। सेकेंड पैराग्राफ आ जाएगा, इन वेसल 2, थर्ड वाला आप खुद से लिखोगे, एग्जैक्टली अपोजिट है सेकंड के। इन वेसल 2 द मॉलिक्यूल्स एट द वॉल्स ऑफ द वेसल, द मॉलिक्यूल्स एट द वॉल्स ऑफ द वेसल experience a net force which is in कहाँ पे, upward, experience a normal force which is in vertically opposite direction, upward direction, in vertically upward direction। therefore even though the mass in vessel 2 is more, the mass in vessel 2 is more, the vertical upward component of the normal force, the vertically upward component of the normal force reduces the pressure, upward direction, upward force reduces the pressure and it is equal to pressure in vessel क्या 1, and it is equal to pressure in vessel 1। थर्ड पॉइंट आप खुद से लिख लो, इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। वेसल 3 का लिख लो, वेसल 3 का खुद से लिखोगे, वेसल 3 का खुद से लिखोगे, वो वाला हो रहा है, आगे थोड़ा, ये आगे का ठंडा नहीं हो रहा। वेसल 3 का खुद से लिख लो, चलो फटाफट।
पूरा लिखोगे, डॉट डॉट मत लिखना। गुड, मुझे भी पता है। नहीं नहीं, अरे एक ही बार लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो, चलो फटाफट फटाफट, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे, पूरा लिखोगे आप। बताऊंगा ना, नेक्स्ट वीक बता देता हूँ। एक वीक पहले जितना हुआ ना उसके पहले था, मोस्टली आपका फ्लोटेशन हो जाएगा। डन, पक्का, ओके। एवरीवन लिख दिया? यस, पक्का। शैल वी कंटिन्यू? डन, I hope so everyone is done with this. इसमें हाँ, and become second. Downward direction. ठीक है, तीनों का सेम पकड़ के चलते थे। चलो आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। क्वेश्चन देख लेना। इफ इक्वल मासेस ऑफ, डू नॉट टॉक, इफ इक्वल मासेस ऑफ, बोर्ड पे लिखा है मैंने, सेम लिक्विड आर poured into 3 containers having same base area, arrange the pressure in ascending order। स्टार्टिंग में अभी मैंने वेसल का डायग्राम नहीं निकाला है, वो वेसल दो ही शेप में आ जाएगा, पहले आपका हॉरिजॉन्टल, फिर अपर फ्रस्ट्रम, फिर कोनिकल ऐसे नहीं। सम आ गया है, सम सॉल्व कर लेना। डॉट टॉक अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स, डॉट अरेंजमेंट ऑफ वेसल वही है जो मैंने पहले वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में ड्रॉ किया था। पहले सिलेंड्रिकल, फिर अपर फ्रस्ट्रम, फिर ऐसा अंदर वाला। सेम मास अगर मैं पोर करूंगा तो फर्स्ट वाला, एक सेकंड ना, फर्स्ट वाले में यहां तक आ गया, सेकंड वाले में थोड़ा लोअर आ जाएगा ना, थर्ड में सबसे ज्यादा, क्योंकि एरिया यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। तो प्रेशर विल बी मोस्ट इन 3 फॉलोड बाय 1 फॉलोड बाय 2, पक्का ना? अगर असेंडिंग बोले तो उल्टा आ जाएगा, P2 ग्रेटर देन स्मॉलर देन P1। ठीक है, ये कितने लोगों का आ गया? सबको ये आ गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकते हैं? किसी को अगर ड्रॉ करना है कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, नीट में आया था। एवरीवन, तो आपको तीनों सेम आया? सेम आया ना? एवरीवन नॉट अप, तीनों का, एवरीवन तीनों का वेसल सेम है। फिलहाल के लिए मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तीनों सिलेंड्रिकल ही है, सबसे सिंपलेस्ट ले लेते, तीनों सिलेंड्रिकल वेसल्स है। ठीक है, तो तीनों वेसल सेम है, करेक्ट? दिख रहे नहीं है, रुको रुको, अभी ठीक है, बेटर? हाँ, खुद आके बनाओ, देखिए यहाँ पे देख लो, तो तीनों में बेस एरिया वगैरह सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे देख लेना, एकदम इजी है, ध्यान देना। कैन आई राइट M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3? पक्का। इक्वल मासेस दिया है ना, मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दूं। कैन आई राइट वॉल्यूम को मैं क्या एरिया इंटू हाइट लिख देता हूँ, बट तीनों का एरिया, बेस एरिया ले लो, क्या है, सेम है या अलग अलग है? सेम। ρ3 है H3, पक्का।
तो मुझे बताओ एरिया तीनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. हाइट कैन आई सेट रो 1 h1 इज इक्वल टू रो 2 h2 विल बी इक्वल टू रो 3 h3. अब व्हेन आई राइट डाउन द प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच ना, इसमें से जी तो कांस्टेंट है और रो एच का मल्टीपल तीनों के लिए क्या है? सेम. तो तीनों का यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम. नीट में आया था -1 आ गया आपको. अभी तो सब लोग ने बोला कि प्रेशर 3 का ज्यादा है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाइट सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइट सबसे ज्यादा किसका? जिसका प्रेशर सबसे कम होगा उसका हाइट होगा. रो आर एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना फिर. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इसका है. ये कम हाइट पे रहेगा h1 पे, h2 एंड h3. पक्का? यस. चलाई. हाँ क्या ये? अरे रोज ही अच्छा ना, जी तो कांस्टेंट है. जी कांस्टेंट है. रो 1 h1 रो 2 h2 पक्का? अच्छा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मस्त है. यहाँ पे देखते हैं. दिमाग वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन आपको एडवांस में आ सकता है. कुछ आपको वहां पे कैलकुलेट नहीं करना है. सीधा सीधा ऑप्शंस रहेंगे बट ऑप्शंस मल्टीपल करेक्ट है. ठीक है हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. नहीं ये नहीं, ये नीट में बोला ना, इसमें आपको -1 आ गया. एवरीवन लुक हियर. ये पहले डायग्राम ड्रॉ करना. मैं पॉइंट्स आपको मार्क करके बताता हूँ कहाँ पे क्या है. मैंने डायग्राम मार्क कर लो. मैं आपको पॉइंट्स मार्क करा के बताता हूँ कि कहाँ पे कौन से पॉइंट्स है. क्वेश्चन अच्छा ही है. कमेंट मतलब कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, कहाँ पे प्रेशर कम है. ए बी सी डी ई. और पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ पे आई कैन से दैट इट इज स्टेशनरी. ये पे भी फ्लूइड मूव नहीं हो रहा. ये समझो क्वेश्चन को. यहाँ पे आपके ऑप्शंस ऐसे से आ सकते हैं. प्रेशर एट, नहीं ऑप्शन बहुत है तो मैं ऑप्शन बस आपको बता रहा हूँ. प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, या फिर ऐसा ऑप्शन रहेगा प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, या फिर ऐसे रहेगा प्रेशर एट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट सी, प्रेशर एट बी स्मॉलर देन प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी इक्वल टू प्रेशर एट ई, प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं. आप देखते हैं. हो गया ये सबका लिख के पेन नीचे रख देते. अभी यहाँ पे देखते हैं. एवरीवन डायग्राम राइट में निकाल देना. एंड पेन नीचे रख देते हैं. ठीक है. नहीं किसी का भी डेंसिटी वगैरह नहीं पता. मैं डेंसिटी फिलहाल के लिए, चलो डेंसिटी का भी वो लोग वेरिएशन पूछ सकते हैं कि रो 1 ग्रेटर है, रो 2 ग्रेटर है या रो 3. रो 3 सबसे ग्रेटर है वो तो मुझे पता चल रहा है. देखिए बट व्हाट अबाउट रो 1 एंड रो 2. पहले यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन लुक हियर. क्या देखते हैं ना यहाँ पे. एवरीवन पेन नीचे रख देना. अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. मुझे बताओ ए पे प्रेशर कितना है? पीएटीएम का है, उसके ऊपर से पीएटीएम है. ठीक है. लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो. और सी पे भी पीएटीएम है. बट अगर आपने पहले एक स्टेटमेंट लिखा है स्टेबल लिक्विड में या फिर स्टेशनरी लिक्विड में या फिर यहाँ पे स्टैटिक लिक्विड में, क्या ना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस पे कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं ले लूं द प्रेशर रिमेन्स सेम. सो इज द प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी? तो जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो गलत है. जो कोई के लोगों ने खून से लिखा है वो यस इन द सेम लिक्विड, वो एक डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. तो लास्ट जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसमें एक एडिशन कर लेना इन द सेम लिक्विड. 3 पॉइंट लिखे रहेंगे आपने अलग पेन से. वहां पे लिख दो इन द सेम लिक्विड. मैं आता हूँ अभी क्वेश्चन पे आता हूँ. जो भी है ऑब्वियसली इसका ज्यादा है. दिख रहा है ना? हाँ नहीं ऊपर है, ऊपर मार्क है वो मेरा, मैंने मार्किंग किया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा. बट सी पे ज्यादा है. ओके एवरीवन लुक हियर नाउ.
pressure at everyone look here. Let us comment about the pressures. Now everyone look here. Can I say pressure at A will be equal to PATM? Not top. And pressure at C will also be equal to PATM. So can I write this part as pressure at A will be equal to pressure at C? पहली चीज, ठीक है? Do not talk now. Everyone look here now. What will be the pressure at B? Let us assume this height will be equal to H. So can I write this part as pressure at B will be equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे? Can I write this as PATM plus rho 1 GH? So PB will be greater than PA और PB will be greater than PC. पक्का? यहाँ तक लॉजिक ठीक है? Okay. Can I write pressure at D will be equal to pressure at E? Yes. सेम लेवल से Yes. अगर मैं D और E को स्लाइटली नीचे ले लूं, स्लाइटली, क्या दोनों मर्क्यूरी के अंदर आ जाएंगे? सेम लिक्विड के अंदर मैं प्रेशर सेम बोल सकता हूँ ना? पक्का? मतलब वो पॉइंट एकदम सरफेस पे तो स्लाइटली, दो लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ना, हाँ, सर ऊपर से उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर बढ़ेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? एवरीवन लुक यहाँ पे देख लो. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज लेट मी ड्रॉ डायग्राम. अभी देखना ध्यान से, यहाँ पे देख लो. दो लिक्विड है, रो 1 रो 2 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इसके ऊपर कुछ भी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, जस्ट इनसाइड या आउटसाइड द लिक्विड. मुझे पता ये दोनों पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो सेम लिक्विड के अंदर है ना, यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा. इसके ऊपर कोई भी लिक्विड होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. पक्का? प्रोवाइडेड द लिक्विड डज नॉट फ्लो. स्टेशनरी लिक्विड के अंदर. बोलो. सर आपके एग्जाम थोड़ा सा पॉइंट अगर डी एन ई को ऊपर लेना है, स्लाइटली, मैंने स्लाइटली अंदर लिया है. स्लाइटली नीचे ले, आप दोनों स्लाइटली ऊपर लेंगे तो अनइक्वल हो जाएगा. नहीं, इक्वली होगा. सर स्लाइटली मतलब मैं ये बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री कंडीशंस मतलब ये होते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो आप थोड़ा ऊपर नीचे तो कर ही सकते हो ना, डेल्टा एक्स, मतलब एकदम ही छोटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यस. सर आपके एग्जांपल में आपने वो दो पॉइंट्स लिए ना, दे आर बिलो द सेम लिक्विड, और इधर दो लिक्विड्स के बिलो है वो दोनों. चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप ये पॉइंट लोगे, दे आर एट द इंटरफेस, एट द इंटरफेस है ना. हाँ पर ऊपर वाले लिक्विड का प्रेशर होगा ना, वो भी एक्ट होगा. चलो मैं वो भी लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पे देख लो, मैं ऊपर वाले लिक्विड का भी प्रेशर लिख के बताता हूँ आपको, मतलब दोनों इक्वल है. और मैं वो प्रूव भी करके बताऊंगा. बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? कैन आई राइट प्रेशर एट डी विल बी इक्वल टू PATM प्लस, इसको मैं क्या ले लूँ अब यहाँ पे, H1 ले लूँ, और इसको मैं H2 ले लेता हूँ. पक्का? PATM प्लस, कैन आई राइट, एक से ना, रो 1 GH1 एंड P at क्या लिया, E. PATM plus RTH2. यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ तक ठीक है? मुझे बताओ. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं. दोनों पॉइंट पे प्रेशर अगर यहाँ पे मैं सेम ले लूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे. सो इफ आई कंसिडर प्रेशर एट डी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ई. मुझे बताना, अभी देखना ध्यान से, अगर ये दोनों प्रेशर सेम है, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज रो 1 GH1 विल बी इक्वल टू रो 2 GH2. हाँ या ना? सो कैन आई से यहाँ पे H1 ग्रेटर है या H2? G और G कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से. सो कैन आई से दैट H1 ग्रेटर है या H2 ग्रेटर है? H1. H1 ना, देखो ना, H1 का हाइट ग्रेटर है, सो H1 इज ग्रेटर देन H2, सो रो 2 विल बी ग्रेटर देन. अभी पूछो कुछ डाउट है तो. अभी ठीक है आपने ये क्यों क्या? अभी मैं, हाँ, मुझे डेंसिटीज भी अरेंज करना था ना, तो रो 3 सबसे बड़ा, फॉलोड बाय रो 2, फॉलोड बाय, अगर मुझे डेंसिटीज भी अरेंज करना रहता. ठीक है, अभी डाउट है तो पूछो. कॉपी दिस डाउन, रेस्ट ऑफ देम कॉपी दिस डाउन. यहाँ पे देखो, क्वेश्चन एकदम मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये सब लिखते मत बैठो, एकदम शॉर्ट में मैं बताता हूँ. कैलकुलेट प्रेशर एट, ये क्वेश्चन मत लिखना, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ. कैलकुलेट प्रेशर एट A, B एंड C. फटाफट मुझे बता दो आंसर क्या क्या है, होमवर्क नहीं है. A, B एंड C. A पे कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. पक्का? कितना दिया है वो? P0. ठीक है. B पे प्रेशर कितना रहेगा? जस्ट बिलो द सिलेंडर. P0 प्लस Piston का होता है. mg बाई है ना, इसका मास सेम है, तो mg बाई A क्या एक्ट होगा? P0 plus mg by P0 plus mg by. P0 प्लस mg बाई है.
और प्लस रो और सी पे कितना रहेगा पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस लिख लो हो गया। प्रेशर एट बी कितना हो जाएगा पी ए टी एम प्लस एम जी बाई ए पक्का। और सी पे कितना रहेगा पी ए टी एम प्लस एम जी बाई ए प्लस रो जी एच, सब ऐड होते जाएगा ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एवरीवन प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। यहाँ पे दो डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहला प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर। पेन नीचे रख देना, पेन नीचे रख दो। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। यहाँ पे सबसे पहले हाउ डज दिस फंक्शन लेट अस चेक, ठीक है। उसके ऊपर अभी ध्यान में देना, दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम, दिस इज नॉट द इनिशियल डायग्राम, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द राइज ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड द ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में हो रहा क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग एक लिक्विड बात ले लेंगे, जनरली मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी ही क्यों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नॉट राइट, डू नॉट ड्रॉ एनीथिंग, पेन नीचे रख देना। सो ओवर हियर आई विल टेक अ ट्यूब, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में ले लूंगा विच इनिशियली विल बी कंप्लीटली एम्प्टी। वहां पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, वैक्यूम के अंदर वैक्यूम है पूरा का पूरा, इसको इन्वर्ट कर लिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेनिस्कस नहीं बनेगा, ठीक है। मेनिस्कस कुछ और बनेगा बट वो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इनिशियली मर्क्यूरी कुछ ऐसा था, ठीक है। अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम है, ठीक है। मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एकदम सिंपल सा है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ए पे प्रेशर कितना है और ये पूरा का पूरा वैक्यूम है इनिशियली, ठीक है। यहाँ पे पीएटीएम है और यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया 0। द लिक्विड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लो प्रेशर, जब तक दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या नहीं हो जाता सेम। तो यहाँ से लिक्विड फ्लो होगा फ्रॉम आउटसाइड द ट्यूब टू द इनसाइड, ठीक है। एंड इट विल राइज, द मर्क्यूरी विल राइज इनसाइड द ट्यूब। अभी भी अंदर वैक्यूम ही है। मुझे बता अगर ये वैक्यूम नहीं रहता, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे अभी भी प्रेशर कितना है ए पे पीएटीएम। इफ आई कंसिडर पॉइंट बी, अगर ये वैक्यूम नहीं रहता, कोई गैस रहता, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू, आ जाएगा पीएटीएम, एंड प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ द गैस प्लस क्या आ जाएगा रो जी एच। बट फिलहाल के लिए कोई गैस नहीं है। गैस क्या है यहाँ, मतलब गैस है ही नहीं, तो है क्या यहाँ पे वैक्यूम। वैक्यूम का प्रेशर कितना होने वाला है 0। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पी ए विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा पी बी, दैट इज पी एटीएम विल बी इक्वल टू रो ऑफ द मर्क्यूरी जी इंटू एच। पक्का ऐसे कुछ होता है, यस, ठीक है। वाई मर्क्यूरी, ओके, एक रीजन है वो स्टिक नहीं होता, दूसरा यस एक्सेलेंट, ठीक है। सबसे ओके, एक एक्सपांड अगर आप देखोगे तो एक्सपांशन उसका लीनियर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ आई कंसिडर, अभी देखना ध्यान से, द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट विल बी रफली कितना आ जाएगा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएटीएम का वैल्यू 10:5 रफली। डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10:3 आ जाएगा। जी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू एच। अगर आप एच का यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर 0.76 mm ऑफ एच जी, या 760 mm ऑफ एच जी, पक्का, या 0.76 मीटर ऑफ एच जी, ठीक है। अब देखना ध्यान से। सो इफ आई कंसिडर 76 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप ग्राउंड से देखोगे लगभग इतने हाइट तक आ जाएगा ये, ठीक है, लगभग इतने हाइट तक आ जाएगा 76 सेंटीमीटर। बट इफ आई रिप्लेस इट विद वाटर, तो मुझे बताना यहाँ पे इफ आई रिप्लेस इट विद वाटर तो 13.6 टाइम्स से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब लगभग अगर आप देखोगे आपको 10 मीटर का यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लग जाएगा। इफ यू कंसिडर द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द सीलिंग रफली 3 मीटर है, रफली, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपको जो इसके लिए जो मर्क्यूरी ट्यूब लगेगा वो 3 फ्लोर का लगेगा, ठीक है, विच इज नॉट फिजिबल, ठीक है। मुझे एक चीज बताना, इफ आई वांट टू मेजर द प्रेशर एक्यूरेटली, ठीक है, अभी हम लोग दो लिक्विड को कंपेयर करते हैं, मर्क्यूरी और वाटर। इफ आई वांट टू मेजर द स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर एक्यूरेटली, तो मैं क्या यूज करूं, मर्क्यूरी या वाटर? वाटर। अगर स्मॉल डिफरेंस चाहिए तो आई विल यूज वाटर, क्योंकि वाटर उतना डिफरेंस देगा ना मुझे, हाइट डिफरेंस, तो क्लियरली वो दिखाई देगा, करेक्ट है। बट इफ आई वांट टू मेजर अ लार्ज डिफरेंस इन प्रेशर, तो मैं क्या यूज करूंगा, मर्क्यूरी, ठीक है। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इनिशियल डायग्राम है ये, सीधा फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सेकंड लिखने से पहले रीजन फॉर सिलेक्टिंग मर्क्यूरी डेंसिटी और डस नॉट वेपराइज, जो वाटर वेपराइज होने के चांसेस है।
क्या होता था? अच्छा, अगर ऊपर प्रेशर है, हाँ, बट आप n नहीं कैलकुलेट कर सकते सीधा देख के, v कैलकुलेट कर सकते हो, v t कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। n तो बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब या फिर आप मास अपन मोलार मास, अगर मैं प्योर गैस लूँगा तो मैं ठीक है, फिर ठीक है, नॉट नेसेसरीली। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऊपर वैक्यूम नहीं होता, गैस होता तो। ओके चलो, यहाँ पे देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर भी एकदम सिंपल है, लिखना मत, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक नो, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सपोज कि यहाँ पे गैस है, ठीक है, नॉट राइट, नॉट राइट, यहाँ पे गैस है। मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, ध्यान से देख लो, ए बी एंड सी, ठीक है। अब कोई भी अरेंजमेंट में ले लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, मान लेते हैं इसका डेंसिटी रो था, या हाइट डिफरेंस एच है जो मार्क किया है ऑलरेडी। मुझे पता है ना कौन से 2 पॉइंट पे मैं प्रेशर यहाँ पे इक्वेट कर सकता हूँ, सी और बी। क्यों? क्योंकि वो सेम फ्लूइड के अंदर लाई कर रहे हैं। यस, सो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। अच्छा, मुझे पता ना व्हाट इज द प्रेशर एट ए, PATM है। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज प्रेशर एट बी, पहले मैं लिख देता हूँ, कैन आई राइट इट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, एंड PC का वैल्यू क्या रहेगा, P ऑफ द गैस। सो B ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू PATM प्लस क्या आ जाएगा, रो जी एच। तो जनरली इट इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस। फटाफट लिख लो, डायग्राम फटाफट बना लो। ये डायग्राम वगैरह मैं आपको बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड्स लेवल का चैप्टर है। अभी अभी आपके ये बोर्ड्स में आता है, क्योंकि 4 साल पहले आपके बोर्ड्स में नहीं था ये चैप्टर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह पे भी एम्फसाइज करूंगा, ठीक है। पर छोटा छोटा थियरी, इसमें ऐसा बड़ा बड़ा सा डेरिवेशन नहीं है जो आपके वेव्स वगैरह में था। बड़े डेरिवेशन इसमें, यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन लुक हियर, सो एवरीवन लीव अ लाइन। अभी तक तो फ्लूइड स्टेशनरी था, एक छोटा सा ही पार्ट है इसमें, इसमें डेरिवेशन, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। राइट डाउन, लास्ट स्लाइड है इसके बाद, डोंट वरी। एक्सेलरेशन इन फ्लूइड्स, अभी तक स्टेशनरी था, जनरली हो गया लास्ट है। इसमें आपको एकदम बेसिक सी चीज़ें आपको आ जाएंगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक्सेलरेशन इन फ्लूइड्स आप पढ़ सकते हो वैसे, ठीक है, इतना ये नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है कुछ। चलो एवरीवन लुक हियर, लास्ट स्लाइड है ये, वी विल वाइंड अप आफ्टर दिस, ठीक है। वर्टिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, पेन नीचे रख देना, एकदम इजी है। 4 चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओके, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। एवरीवन यस, पेन नीचे रख देना, फटाफट हम लोग ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। लास्ट स्लाइड है, एवरीवन पेन नीचे रख दो, एंड ठीक है। इसके बाद वी आर गोइंग टू वाइंड अप, ठीक है। छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर 4 ही केसेस है, और चारों केसेस यू आर फेमिलियर विद ऑल दिस 4 केसेस, ठीक है। अरे एकदम छोटा सा है, कुछ नहीं, एक ही लाइन का फॉर्मूला है चारों के। एवरीवन लुक हियर, एवरीवन लुक हियर। सो इफ आई कंसिडर ओवर हियर वर्टिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, सबसे पहले लिक्विड, पेन नीचे रख दोगे, कोई भी नहीं लिखेगा, मैं फटाफट ये सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। लिक्विड प्लेस्ड या फिर एक्सेलरेटेड या फिर लेटर से मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया तो मुझे तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, 0। ध्यान से देखो, पेन नीचे रख देना, कोई भी कुछ भी मत लिखो, 5 मिनट लगेगा लिखने के लिए। यहाँ पे देख लो, सो अब यहाँ पे देख लो एवरीवन, ओके। फ्लूइड है, इसको मैं एक एलिवेटर के अंदर रखता हूँ, ठीक है, ठीक है, इजी है, ठीक है। चिक चिक आवाज बंद करो, यहाँ पे देख लो। सो लुक हियर, फ्लूइड है, ये ऊपर जाने तो नीचे जाने तो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट एक्सेलरेशन कितने का हो गया। जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसमें अगर आप देख लेना, इसमें एक ही कंपोनेंट अफेक्ट होगा, कौन सा, जी वाला।
कोई है ही नहीं यहाँ पे जी, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा, एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, ठीक है, एक्सेलरेशन a। तो मुझे बताना यहाँ पे, पहले मैं फोर्सेस मार्क कर लेता हूँ, mg नीचे रहेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर रहेगा, अभी देखना यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम वेरी क्विकली, ठीक है। मुझे बताना यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या एक्ट हो रहे हैं। कहना है दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। तो कहना है नॉर्मल फोर्स ऊपर, mg नीचे और a भी नीचे। तो मुझे पता नहीं यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला क्या आने वाला है, रो एच जी प्लस ए हो जाएगा ना, बिकॉज सूडो फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पक्का। थर्ड केस, ठीक है। फोर्थ केस इंटरेस्टिंग है, थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। देखते हैं ना, मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये वाले केस में फटाफट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। कैन आई से डू नॉट राइट एनीथिंग, ओके, डू नॉट राइट। यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे देख लेंगे, खत्म कर देते हैं। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एच जी माइनस ए ना, लुक हियर, ठीक है। यस, यहाँ पे देखते एवरीवन लुक हियर, डू नॉट राइट। सो लुक हियर, मुझे बताओ यहाँ पे फॉरगेट अबाउट दिस फ्लूइड और एनीथिंग, ठीक है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। इफ यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द एलिवेटर, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, एलिवेटर ऊपर जाते रहेगा, डू नॉट राइट, फटाफट हम लोग ये खत्म कर देते हैं। एलिवेटर ऊपर जाते रहेगा तो आपके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, mg ये तो नीचे एक्ट होता है। आपका वेट अगर इसके नीचे अगर मैं एक वेइंग स्केल रख दूं, डस योर वेट इंक्रीज और डस इट डिक्रीजेस? योर वेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज, नीचे जा रहा है तो धीरे धीरे वेट डिक्रीज होते जाएगा। अभी देखना ध्यान से, ओके एवरीवन लुक हियर नो। सो द इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इज, इफ आई कंसिडर द थर्ड सिनेरियो और द थर्ड केस, ठीक है, वहां पे कैन आई से द n इज एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है, एंड mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। ये नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, अपवर्ड, एंड योर वेट गोस ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सपोज कि आप एलिवेटर के अंदर हो एंड यहाँ पे ध्यान देना, a का वैल्यू लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10। a का अगर आप वैल्यू देखोगे, लेट अस फर्स्ट प्लेस इट एज 1, इसके अंदर का पार्ट कितना हो जाएगा 9। स्लोली लेट अस इंक्रीज द एक्सेलरेशन 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 7 6 4, अगर ये फाइनली 9 हो गया तो कितना होने वाला है 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1। एंड लेट अस अज्यूम कि आप एलिवेटर के अंदर हो एंड लेट अस से कि मैंने केबल कट कर दिया, ठीक है। सो आप एलिवेटर के अंदर हो एंड ये पूरा बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज कि ये 100th फ्लोर पे एलिवेटर, तो 100 से लेके 0 तक ये एक पूरा सिनेरियो है। एवरीवन लुक हियर, 100 फ्लोर पे आप एलिवेटर के अंदर हो और मैंने केबल यहाँ पे कट कर दिया, ध्यान दो, ठीक है। मुझे बताना ये सिनेरियो के अंदर फ्री फॉल हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया g, और लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन कितना हो गया g। अभी देखना ध्यान से, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 0। तो इसके नीचे जो वेइंग स्केल रहेगा, विल इट शो एनी रीडिंग, नो, ठीक है। तो 100 फ्लोर पे 0 फ्लोर पे आने तक आप कैन आई से यू कैन फ्रीली फ्लोट इनसाइड द लिफ्ट, ठीक है। बाद में आपका डेथ हो जाएगा, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लुक हियर एवरीवन, सो लुक हियर, सो यहाँ तक, यहाँ पे देखो, बट यहाँ तक आप कैन आई से यू कैन फ्रीली फ्लोट इनसाइड द एलिवेटर, यस और नो? अच्छा ओके। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, नाउ एवरीवन लुक हियर, What if I push the elevator with a greater acceleration? मान लेते हैं कि यहाँ पे जो acceleration है, look here, everyone look here, acceleration एक example ले लेते हैं मैं, यहाँ पे 2g का acceleration या 3g का acceleration act हो रहा है, ठीक है। Let us assume this thing, ठीक है, 3g का acceleration होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स नेगेटिव होने लगेगा क्या? नहीं, पहले नॉर्मल फोर्स ऐसे था, अब एलिवेटर ज्यादा फास्ट नीचे आ रहा है, डू नॉट, यहां पे देख लो। सो कैन आई से अगर इसका एक्सेलरेशन ग्रेटर हो गया
तो आप कुछ ऐसे हो जाओगे। ये सुनो, मुझे बताओ ये केस में नॉर्मल फोर्स ऊपर की जगह पे कहां पे एक्ट हो रहा है, नीचे। नाउ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द टॉप सरफेस ऑफ द एलिवेटर, करेक्ट है, ठीक है, एट द अपर सरफेस ऑफ द एलिवेटर, पक्का। ये सेम सिनेरियो अब अज्यूम करके चलो, अब देखना ध्यान से, ये सेम सिनेरियो अज्यूम करके चलो फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो फ्लूइड के लिए फोर्थ केस आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी, फोर्थ केस मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, मूविंग डाउनवर्ड बट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g, ठीक है। ये सिनेरियो के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। सो इफ आई कंसिडर, अगर मैं वेसल को उल्टा रख दूं तो क्या पानी स्पिल हो सकता है यहाँ पे? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, यहाँ पे देखना ए और बी है, मुझे तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, ए पे या बी पे ज्यादा है? बी पे ज्यादा है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन है जो वो ऊपर के डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे देखो, लेट अस से ऊपर के डायरेक्शन में एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ए इक्वल टू 3g है, तो ऊपर के डायरेक्शन में 3g एक्ट हो रहा है और नीचे के डायरेक्शन में g, तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर हो गया ना एक्चुअली। तो ये केस में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या आने वाला है, सॉरी प्रेशर का क्या आने वाला है, सीधा सीधा मैं प्रेशर लिख देता हूँ, रो एच ए माइनस जी, मतलब जनरल सिनेरियो ए माइनस जी आ जाएगा, बट यहाँ पे आए फ्लूइड ए माइनस जी आ जाएगा ना, ए ग्रेटर हो गया, बट यहाँ पे द फ्लूइड विल बी इन कॉन्टेक्ट विद द अपर सरफेस ऑफ द टैंक या जो भी एलिमेंट, ठीक है एवरीवन। एक से ना कॉपी डाउन दिस थिंग, ये लास्ट चीज है, बोलो बोलो। चलो फटाफट फटाफट एवरीवन कॉपी डाउन, क्या हो गया बोलो। इग्नोर नहीं किया मैंने, सबको लिखने के लिए बोला। चलिए कॉपी दिस डाउन एंड विल वाइंड अप, ठीक है। चलो, वर्टिकल एक्सेलरेशन उतने डिफिकल्ट नहीं होते, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्चुअली डिफिकल्ट है सॉल्व करना, उसमें ज़्यादा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में एक डिफरेंस है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता हूँ तो क्या लिक्विड स्पिल होने के चांसेस है? हाँ, स्पिल हो जाएगा ना अगर टैंक ओपन है हॉरिजॉन्टल, जो सॉलिड्स में नहीं होता। सॉलिड्स में ये सिनेरियो तो सेम ही है, मैं इस पे सम्स नहीं करा रहा, ठीक है, आप सम्स सेम ही है। हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में ऐसे सम्स किए, हम लोगों ने VCM में ऐसे सम्स किए, मैं बार बार ऐसे सम्स नहीं कर रहा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन SHM में भी किया है, तो बहुत सारे सिनेरियो में ये किए, तो मैं नहीं कर रहा अभी के लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मजेदार है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो लिख लो एंड विल वाइंड अप।